कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या आता है ये? विदाउट फाइंडिंग। अब मान ले ये MCQ में क्वेश्चन आ जाए, तब फिर तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। MCQ में आ जाए तो सीधे देख लो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, कितना आंसर आ गया? 0। आना ही है, ठीक है ना। जैसे ही 0 आया मैं कह दूंगा भाई इसके फैक्टर क्या, ज़्यादातर आप MCQ में ही इसको देने लगे हैं, तो मैं कह दूंगा जी आंसर कितना आ गया मेरा, इसका फैक्टराइजेशन 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। बस खत्म। कैसे फैक्टराइज हुआ मुझे लगता है अब सबको आ गया होगा, है ना। चलें आगे, ठीक है ना। तो MCQ में ही ज़्यादातर अब आ रहे हैं क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये नहीं आया, आ गया। पहले आइडेंटिटी बना लो, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तभी आप निकाल सकते हो जब ये फैक्टर की फॉर्म में हो, और फैक्टर कौन से होने चाहिए? लीनियर फैक्टर। तो अभी मुझे सीधा ये px दिख रहा है, x माइनस टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू स्क्वायर, तो ये बन गया आपका a माइनस बी, सही है, और a प्लस बी, यानी x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू। अब मैं सॉल्व करूं तो ये आ गया मेरे पास x माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, और राइट इस सेकंड ब्रैकेट में x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू। अब बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स 0 माइनस टू माइनस 4, और इधर आ गया हमारे पास 2x, और वैल्यू कितनी हो गई? माइनस टू प्लस टू 0, तो आंसर कितना आ गया? -8x। और जीरोस के लिए हमें क्या करना होता है? px को 0 के बराबर पुट करना होता है, ठीक है ना, फॉर जीरोस। तो px को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज -8x इज इक्वल टू 0। 8 0 के नीचे जाके क्या हो गया? 0। तो व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 0 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तूने a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर लगाई थी, ठीक है बेटा, बट ऐसा इजी है तो ये वाला लगाना चाहिए, कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया खत्म। नेक्स्ट बेटा, अब आ जाओ 29 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या हो गया? रिमाइंडर इज 0। तो अगर हम यहाँ सॉल्यूशन करें तो हमें क्या करना है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सी है? 2x प्लस वन, तो इससे हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस वन को 0 डाला, x कितना आ गया बेटा? 1/2। जब ये 1/2 इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे, यानी 8 इंटू 1/2 इज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 होल क्यूब माइनस 16 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 10x, और प्लस 10x का मतलब 10 इंटू हाफ, और प्लस m। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? रिमाइंडर। क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अगर मैं सॉल्व करूं बच्चे इसे, तो 1/2 इज टू पावर 4 8/16 प्लस 4/8 माइनस 16/4 प्लस 10/2 प्लस m 0। तो पहला सिंप्लीफाई किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना आंसर आ गया? 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4, 2 5 जा 10 प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस 4 प्लस 5 प्लस m 0। 5 और 1 6 माइनस 4, कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? -2।
तो हमारे पास आंसर आ गया, दिस इम्प्लाइज -2 क्यों, +2 आएगा कैसे? 1/2 + 1/2 1 हो गया, 1 होता है ना, हाफ प्लस हाफ, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया बेटे, 5 और 1 6, 4 में से गया 2 + m इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट m? तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चेक करो आ रहा है सबका, किसने किसने किया था वाला क्वेश्चन, बस गलत आ रहा है, बाकियों का ठीक आ रहा है। ठीक है, शाबाश, चलते हैं आगे। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती होती रहती है। अब कह रहा है बेटा फैक्टराइज इट। अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले r² इधर दिख रहा है, हम क्या करते हैं, यहां से -2 को कॉमन ले। पहला काम यही होना चाहिए, अगर पूरे में से कुछ कॉमन आया तो कॉमन निकालो, इजी हो जाता है। तो -2r² का मतलब क्या हो गया, r², माइनस और माइनस क्या हो गया, +r, क्योंकि माइनस जा चुका है, -42। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म बच्चों, -2 एज इट इज, 7 6 42 आता है ना, कर दूं डायरेक्ट, तो ये बन गया आपका r² प्लस क्या बेटा, हमेशा क्या करना चाहिए ना, जैसे r² है, इसका जो कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बनाना चाहिए, तो आसान रहता है थोड़ा। ठीक है, बाकी करने को तो कर सकते हैं। 7 -1 हो गया बेटा, 7 -6 हो गया सॉरी, तो 1 आ जाएगा, r -42, -2 एज इट इज, r² एज इट इज, ये कितना बन गया, 7r -6r -42। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो में से r कॉमन आ रहा है, कितना आ गया, r +7, -6 कॉमन आ गया, r +7। तो फैक्टर्स क्या बन गए, -2 इंटू r -6 है ना, डायरेक्ट लिख दूं, r +7 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड r +7। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। कितने लोगों का सही है ये आंसर? ठीक है, ठीक, नेक्स्ट। अब आ जाओ 30। चलो देखते हैं, देखो 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 को देखना है ना, 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 5 देखना है, तो फिर सब कुछ प्लस माइनस करते जाओ। और भी फैक्टर है, 6 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्राइम फैक्टर ही। ठीक है ना, तो लेकिन सबसे पहले +-1 पे ध्यान दो। अगर +1 रखता हूं तब तो कोई चांस नहीं है ना, 17 और ये कोई चांस नहीं है। -1 रखने पे भी कोई चांस नहीं, क्योंकि वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब 2 या -2 रखना चाहिए, 2 या -2, है ना। अगर बेटा 2 रखते हैं तो ये हो गया 8 टू द 16 और उसको जरा प्लस कर लो, 46 हो गया। और इधर करो 34 और 4 3 12 आ गया -46। इसका मतलब अगर x = 2 रखा जाए और इसे मैं लेट कर लूं गिवन पॉलिनोमियल px = 2x³ -3x² -17x +30। तो अगर मैं इसमें P2 रखूं तो हमारी वैल्यू हो गई 2 × 2³ -3 × 2² -17 × 2 +30। 8 × 2 16, 4 × 3 12 -34 +30, 30 और 16 46, 34 और 12 -46, आंसर 0। बिकॉज P2 = 0। अब 2 को ले आओ लेफ्ट साइड पे, therefore x - 2 is a फैक्टर ऑफ px। ये px का एक फैक्टर हो गया। जब ये px का एक फैक्टर हो गया
तो पूरी पॉलिनोमियल को क्या करना है, इसी x-2 से करना है डिवाइड। तो x-2 से हमने डिवाइड कर दिया 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, ये हमें करना है। सही है। तो क्या तरीका है, दोनों स्टैंडर्ड होने चाहिए। यस, दोनों स्टैंडर्ड हमने लिख लिए हैं, लिख रखे ना। अब 2x³ को x से करो डिवाइड, क्या बचा 2x²। तो पहला क्वेश्चन क्या जाएगा, 2x² जाएगा। 2x² इंटू एक्स कितना बन गया, 2x³ बन गया। 2x² इंटू 2 माइनस 4x², चेंज द साइन, ये दोनों कट गए। प्लस 4 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों, x² माइनस 17x प्लस 30। अभी भी डिवीजन जाएगी क्योंकि अभी भी डिग्री कितनी है, 2 है। जब तक डिग्री छोटी नहीं हो जाएगी तब तक डिवीजन चलती रहेगी। तो x² को x से डिवाइड किया। अगला क्वेश्चन x इंटू एक्स कितना बना, x² माइनस 2x, तो माइनस प्लस ये गया, माइनस 17 प्लस 2 माइनस 15 प्लस 30। अब किस पे गया, अभी भी जा सकता है माइनस 15, क्वेश्चन था क्योंकि डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो माइनस का प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, कट के आंसर कितना हो गया 0। अब अगला काम क्या करना है, तो दिस इंप्लाइज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इज x-2 मल्टीप्लाई विद 2x² प्लस x माइनस 15। अब आगे का काम आप खुद करो, इसके बनाओ मिडल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टर और सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो करो। हो गया, डाउट है? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी 9, पहले भी कभी कराया था ऐसा क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी 9, ए बी बी सी सी ए 26, तो a² प्लस b² प्लस c²। क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी है, तो हम समझ गए कि यहाँ आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab की, है ना, c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए बच्चों? ठीक है ना। देखो निकालना भी ये है, और ये रहा गिवन, और ये रहा गिवन, है ना। तो हमने उठाया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और राइट पे क्या हो गया बेटा 9²। क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब बेटा ये आ गया a² प्लस b², क्या हो गया आज
अच्छे में लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक मिनट बच्चों, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं ऐसे रख लूंगा इसे। देख मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, जो हमारे पास वैल्यू थी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81। सही है ना। अब बेटा इसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ऐसे ही रख लो। अब इस पूरे में से आप 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचा अंदर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81। ए बी सी और सी ए की क्या वैल्यू है बेटा, कितनी है, 26। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 26। आज इसको कुछ हो गया है, हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 81। पेपर तुम लोगों के आ रहे हैं, टेंशन इसको हो रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 26 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 52 इज इक्वल टू 81। 52 ले जाके कर दो माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 81 माइनस 52 कितना बचा, कितना आ गया, 29। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया 9 और 7 आउट ऑफ 5 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हाँ बेटा, फिर दो दो बार रखोगे। हाँ नहीं, वो तो देख होना ही चाहिए, सीधा 2 दिख रहा है कॉमन, गलत नहीं है वैसे तो, कोई भी तरीका कर सकते हैं। फिर दो बार लिखोगे 26 26, है ना। तो वैसे तो ये चीज़ देख ऐसी पकड़ में आ जानी चाहिए कि ये पूरा कैसे बन रहा है। करने को तो मेथड तो बहुत सारे हैं, कोई बड़ा मेथड भी है, सही है तो सही है, गलत थोड़ी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चले आगे, कर ले बेटा जल्दी नोट। प्लस करोगे 0 हो जाएगा, 3abc, वो भी हो गया 3abc। 0.2 प्लस 0.1 0.3 माइनस 0.3 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.3 इंटू 0.1। बस डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं जिसको डेसिमल मल्टीप्लाई नहीं करना आता, सबको आता है ना। ठीक है, तो ये तुम लोग कर चुके हो, मतलब इसको छोड़ दे, अगले पर चलते। नेक्स्ट बेटा, ये वाला क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई इज 12, एक्स वाई इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही है। अब क्या करना होता है बेटा, जैसे जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बाकियों को समझा दे रहा हूं मैं, जैसे जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो सबसे पहले इसका इसी का फॉर्मूला लिख दो, क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा आरएचएस को देखते हुए आप ये ध्यान दो कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं। अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास एक्स प्लस वाई है, निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई भी मेरे पास है, निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, यानी मुझे यही फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई बात। अब इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यहां से उठाओ एक्स प्लस वाई, किसके बराबर एक्स प्लस वाई, वो 12 के बराबर है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार कर लेना। सेम आया था ना।
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका हो गया 144। क्लियर है बेटा? शायद ये हम एक बार और कर चुके हैं क्वेश्चन। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, 27 और यहां 144। 27 टू ज़ा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 144। 54 को ले जाओ राइट पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 144 माइनस 54। सब्ट्रैक्ट करूं बच्चे तो क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है 90, सही है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 27 माइनस 27। 90 में से 27 हटाओ कितना बचेगा, कितना आ रहा है 63। 63 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 ज़ा 36, 12 6 ज़ा 72 और 3 75। तो कितना आंसर आ गया 756। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना है, ठीक है, नोट करो। स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड z क्यूब माइनस 4z प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर when divided by z minus 3 find the value of a। ये आपको निकालना है, समझ गए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं भाई, ये एक पॉलिनोमियल है, ये वाली, और ये एक पॉलिनोमियल, दोनों एक ही डिवाइजर से डिवाइड होते हैं, z माइनस 3। z माइनस 3 लीनियर है, लीनियर है तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। कह रहा है अगर इसे z माइनस 3 से डिवाइड करो तो सेम रिमाइंडर, इसे जो रिमाइंडर आएगा, इसे डिवाइड करो जो रिमाइंडर आएगा सेम आएगा, सही है। तो बताओ a की क्या वैल्यू है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, हमें जो z माइनस 3 है उसे 0 के बराबर पुट कर देना है। सोल्यूशन हो गया हमारे पास, पुट z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, दिस इंप्लाइज z 3 हो गया ना। अब तो हम ले सकते हैं, बिल्कुल, ये तो मैं लिख रहा हूं 3, चाहो तो डायरेक्ट 3 पुट कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, अगर z की वैल्यू 3 फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट करूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, रिमाइंडर, यही मतलब है ना। 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, अब z की जगह हमने फिर डाला 3 क्यूब, नेक्स्ट क्या बना माइनस 4 इंटू 3 और प्लस a। अब बेटा सॉल्व करूं तो 27 इंटू a कितना हो गया 27a, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4, 3 का क्यूब 27, 4 3 ज़ा 12 प्लस a। हाँ 3 इंटू 3 है, सही बात है, गलत कर दिया ना, बस ये कितना आना चाहिए 3 इंटू 3 9 आना चाहिए, 36 तो ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया माइनस 4, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या क्या जा सकता है, पहले तो हमने कर लिया जी 27a, 36 इधर कितना हो गया 5, 41 हो गया, राइट साइड पे 27 माइनस 12 15 हो गया, a को ले आओ लेफ्ट साइड में, 27a माइनस a, 15 माइनस 41, 15 माइनस 41, इधर कितना बचा बेटा 26a, और यहाँ कितना आ गया
-26। तो ठीक है, ए की वैल्यू कितनी बन गई? ए इज इक्वल टू -26 अपॉन 26, मतलब माइनस इधर रहा, तो ए कितना आ गया हमारे पास? ए इज इक्वल टू -1। ये आ गया सॉल्यूशन। ये भी करा चुका हूं पहले, किसको नहीं आता है क्वेश्चन? ठीक है, समझो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 0, प्रूव दैट दिस वैल्यू। अब इसी से पहले समझ जाना चाहिए कि बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी 0, ए प्लस बी प्लस सी 0, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। कहीं ना कहीं इसका काम आएगा जरूर। समझ में आया कि नहीं? लिख सकते ना ऐसा। अब इसी के अकॉर्डिंग अब जरा उस क्वेश्चन पे आओ जिसको मुझे प्रूफ करना है। उसका मैंने LHS उठा लिया। क्या ले लिया? LHS। LHS है हमारे पास a² अपॉन BC, B² अपॉन CA और C² अपॉन AB। ठीक है, इन सब का एलसीएम लो बेटा, AB BC CA, तो एलसीएम बनेगा ABC। सही है, ABC बना तो ये BC गया, BC से BC कट गया, बचा A, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, A क्यूब। इधर क्या आ गया? CA और CA गया, B क्यूब, AB और AB गया, C इंटू C कितना आ गया? C क्यूब आ गया। अब A क्यूब और B क्यूब C क्यूब की वैल्यू कितनी है? 3ABC, ये रही, अपॉन कट गया, कितना आंसर आ गया? आंसर इज 3, यानी इज इक्वल टू RHS। सबका डाउट है ये या किसी ने कर लिया है? A प्लस बी प्लस सी 5, AB BC CA 10, एक प्रूव दैट A क्यूब B क्यूब C क्यूब -3ABC इज इक्वल टू -25। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्या क्या चाहिए क्वेश्चन को? पहले तो मैं इसको लेता हूं भाई, जिसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब -3ABC। तो हमारी आइडेंटिटी कहती है ये होता है A प्लस बी प्लस सी A² प्लस B² प्लस C² -AB -BC -C। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा, यानी वो वैल्यू है मेरे पास। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी मेरे पास है, बस वैल्यू किसकी नहीं है? A² B² C² की नहीं है। अगर ये 3 स्क्वायर चाहिए तो पक्की बात है A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना। तो कौन सा बेटा? यस, माइनस कॉमन ले लूंगा तो AB BC CA हो जाएगा, है ना। समझ गए? अब आते हैं हम अगले वाले पार्ट पर कि भाई अब इसको मुझे किसे कलेक्ट करना है बेटा? A² B² C² को कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने उठाया जो हमें इसने गिवन दिया, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, यहां मैंने कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5²। अब ब्रैकेट ऑफ करूं तो बन गया A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। आ गया? क्वेश्चन तो समझ गए होगे सभी। A² प्लस B² प्लस C² बच्चों 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ गया? AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 25। अब AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू बताओ क्या होगी? 2 इंटू कितना हो गया? 5 है ये, इज इक्वल टू 25। क्लियर है?
अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 5 वहां से उठा लिया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 25 में से सीधे 20 माइनस कर दूं, क्या वैल्यू आ गई बच्चों? कितना आ गया? 5। समझ गए? तो क्या हमने सारी वैल्यूज निकाल ली? देखो अब हमारे पास वैल्यूज हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वैल्यू क्या बन गए हमारे पास? दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? डायरेक्ट रख रहा हूं बेटा, 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कितना हो गया? 5। माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया? ए बी बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 10। 5 5 माइनस 10 कितना आ गया हमारे पास? 5 माइनस 5, आंसर इज -25। दिस इंप्लाइज RHS। अब क्वेश्चन हमारे पास नया नवेला सामने आ गया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, माइनस कॉमन लूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ नहीं होता। कुछ होता है? ए प्लस बी प्लस सी 0 देता, तब मैं कहता 3ABC, कुछ है ही नहीं। अब जरा फैक्टर की तरफ बेटा ध्यान दो, फैक्टर 2 की फॉर्म में है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, यही है ना। LHS हमने उठाया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपके पास ना तो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का कोई फॉर्मूला है, ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो हम किसी भी दो को यूज करके फॉर्मूला तो बनाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बाकी छोड़ दो। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मैं यहां फॉर्मूला डालूं तो ये बनेगा ए प्लस माइनस बी, ये बनेगा ना, ए माइनस बी। सही है? विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों, यानी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। क्या ये होगा? होगा ना? ठीक है, देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा एज अ ए हो गया, यानी ये ए क्यूब हो गया, ये पूरा हमारे पास बी क्यूब हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना। इन दोनों में से बेटा बाकी के जो बचे हुए दोनों हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या सही है? यही आएगा ना। अब देखो बच्चों, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, बचा क्या? बी प्लस सी। देखो सीधा हमें कुछ ना कुछ राह दिखती हुई नजर आ रही है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। करेंगे ना, उसे कॉमन कैसे लेंगे? तो कॉमन लेके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना चाहता है ना, तो ये नहीं हो सकता ना। अगर बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो वहां स्क्वायर कैसे बचेगा? पूरा फैक्टर कॉमन हो चाहिए, ये गलती सभी करते हैं। ठीक है ना, तो वो नहीं करनी। ये आ गया बी प्लस सी, यहां ब्रैकेट को खोल डालो, कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। इधर ब्रैकेट खोल डालो, CA, इधर ब्रैकेट खोलो, क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस AB प्लस AC, फिर इधर कितना आ गया? ए स्क्वायर। क्लियर है? ये ब्रैकेट यहां काम कर गया, माइनस ये आ गया बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यही होगा ना। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में से जो अभी बन के आया है, इसमें से बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, एक फैक्टर तो नजर आ गया, बी प्लस सी बाहर हो गया ना। अब अंदर क्या बचा? अंदर बच गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितनी बार है? 1 2 और 3, तो ये बन गया आपका 3A स्क्वायर, पहला बन गया। बी स्क्वायर भी है नहीं,
तो प्लस बी स्क्वायर रहने दो, और उसके बाद सी स्क्वायर है कोई नहीं, प्लस सी स्क्वायर रहने दो, स्क्वायर सारे आ गए। 2ab और ab ये बन गया हमारा 3ab। 2bc नहीं है, प्लस 2bc अकेला रहेगा, प्लस बेटा 2ac और ac 3ac। वेरी गुड। तो कैलकुलेशन पूरी हो गई इस ब्रैकेट की। हाँ वो रह गया, बिल्कुल सही बात है, तो हटा देते हैं। माइन नहीं, यहाँ लाओ ना, यहीं सीधे सॉल्व कर दो ना इसे, बी स्क्वायर, हाँ उसी में आएगा बेटा, ये देखो सही है ना। अब साइन चेंज हो गए सारे। अब क्या हो सकता है, बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर जा सकता है, गया जी। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया, ये भी गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, बी प्लस सी आ रहा है, 3a स्क्वायर आ रहा है, प्लस 3ab आ रहा है। 2bc प्लस bc कितना बन गया, 3bc बन गया, और 3ac बन गया। अब 3 भी निकलता हुआ दिख रहा है, बाहर लाओ, 3 भी आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो आ गया b प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर है बच्चों। अब जब ये आ गया तो अब क्या हो सकता है, अभी फैक्टर तो बने नहीं पूरे, अब फैक्टर बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो यानी a प्लस बी। अगले दो में से क्या कॉमन दिख रहा है, यानी a प्लस बी। बन गया ना, हो गया काम पूरा। 3b प्लस सी, पहले दो में से a कॉमन, a प्लस बी। अगले में से बेटा c कॉमन, a प्लस बी। इस पूरे दोनों में से a प्लस बी कॉमन, तो कितना बन गया, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी, और अंदर क्या बचेगा, c प्लस ए इज इक्वल टू RHS। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर। ठीक है, हाँ समझ गए।